में बात चल रही थी। कोई भी कर्म करते हैं तो कमाई करना बंद हो जाता है। पवित्र बनना है, जहाँ के राही बने हो जाने के लिए तो खड़ा हो जाना पड़ता है। इसलिए याद की यात्रा में ढीले नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब जहाँ जाना है वो है बड़े से बड़ा एकांत, और यहाँ है एकांत में विचार सागर मंथन करना। सूक्ष्म वतन में एकांत है ना, तो पॉइंट्स निकलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती है। तो फिर विचार सागर मंथन करके नए नए पॉइंट्स भी निकालने हैं, और फिर देखना है कौन कौन सी पॉइंट्स हमको मिली है जिस पर हमको भाषण करना है। तो उन पॉइंट्स में विचार सागर मंथन, और इसमें विचार सागर मंथन का हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। कितना समय बाबा को याद करने से हमारा कितना विचार सागर मंथन चलता है, क्योंकि बाबा है अति सूक्ष्म। सूक्ष्म ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, और सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान की गहराइयां ज्यादा आवेंगी, मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा। तो इसको यात्रा कहा जाता है। जो मीठी चीज होती है ना, तो मीठी चीज की याद बहुत पड़ती है। तो देखो, जब कुमार जीवन है और कोई कन्या मिलती है तो बहुत मीठी चीज लगती है, मीठी हो जाती है ना। तो देखो कितना उनको याद करते हैं, तो मीठी चीज याद आती है ना, कितना लग जाता है। तो वहां तो उस दुनिया में देह के ऊपर लग जाता है, और यहाँ तो रूहानी बाप है, रूहानी बच्चे हैं, देह से परे की स्टेज है। तो बाप ने जो ज्ञान सुनाया उसके ऊपर मनन चिंतन मंथन करते हैं तो नए नए पॉइंट्स निकलते हैं। तो बाप के ऊपर लग जाएगा ना। तो देखो, उस दुनिया में लव करते हैं तो नुकसान हो जाता है, और यहाँ हम जिससे लव करते हैं ऊंचे से ऊंचे बाप जो हमें कितना ज्ञान धन का भंडार देते हैं, तो नुकसान होने की बात ही नहीं, क्योंकि यही ज्ञान धन तो जन्म जन्मांतर का बन जाएगा। तो ये बच्चों को समझाया गया है।